ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान की राजनीति इस वक्त पूरे देश में टॉप ट्रेंड में चल रही है और सभी के मन में एक ही सवाल है कि अब सचिन पायलट का अगला कदम क्या होगा। क्या सचिन पायलट वो गलती करेंगे जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की थी, या फिर एक नई पार्टी का गठन करके सीएम गहलोत को दे पाएंगे चुनौती, या फिर जैसा कि उन्होंने शुक्रवार को भी दोहराया कि मैं अभी कांग्रेस में रहकर लड़ूंगा अपने सम्मान की लड़ाई और नहीं जाऊंगा बीजेपी में। बहरहाल शुक्रवार को आए हाईकोर्ट के फैसले ने सचिन पायलट के हौसले को बुलंद कर दिया है। राजस्थान की राजनीति ऐसी करवट लेगी यह तो किसी ने न सोचा होगा। राजस्थान में चल रहे सियासी घमासान को 15 दिन से भी ज्यादा का वक्त हो गया है। सचिन पायलट की राजनीति आज इस दिलचस्प और रोमांचक मोड़ पर खड़ी है कि कभी उनकी लव लाइफ भी ऐसे ही उतार चढ़ाव से गुजरी थी और तब भी सचिन पायलट ने बगावत करके ही अपना प्यार को हासिल किया था। 42 साल के सचिन पायलट की लव लाइफ के बारे में कुछ रोचक तथ्य हैं जिनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। कहते हैं मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है और जब दो प्रेमी ठान ले तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती। ऐसा ही कुछ हुआ था सचिन पायलट और उनकी हमसफर सारा अब्दुल्ला के साथ। दोनों प्रेमियों के जीवन में तमाम चुनौतियां आई, लेकिन दोनों ने कभी हार नहीं मानी और अपने प्यार को इस मुकाम तक पहुंचाया कि दोनों आज एक दूसरे के साथ हैं। सचिन पायलट की पत्नी सारा पायलट बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस महिला है। वैसे तो राजनीति के गलियारों में सचिन पायलट की पत्नी सारा पायलट की चर्चा कम ही होती है, लेकिन सारा पायलट का राजनीति के साथ जन्म से ही बड़ा गहरा नाता है। सचिन पायलट की पत्नी सारा पायलट जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बेटी है और उमर अब्दुल्ला की बहन है। कहा जाता है कि सारा पायलट और सचिन पायलट के बीच बेहद गजब की केमिस्ट्री है। जम्मू कश्मीर में जब 90 के दशक में अशांति और अराजकता का वातावरण बन रहा था, तब फारूक अब्दुल्ला ने घाटी में अशांति और असुरक्षा के माहौल को देखते हुए बेटी सारा पायलट को अपनी मां के साथ लंदन भेज दिया था। इसके बाद से सारा पायलट ने अपनी जिंदगी के कई साल विदेश में ही गुजारे। वहीं 7 सितंबर 1977 को जन्मे सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट भी दिग्गज कांग्रेसी नेता रहे हैं। हालांकि राजेश पायलट की एक सड़क हादसे में सन 2000 में मौत हो गई थी। राजेश पायलट का जन्म ग्रेटर नोएडा के वेदपुरा गांव में हुआ था। राजेश पायलट एयरफोर्स में होने की वजह से दिल्ली परिवार के साथ शिफ्ट हो गए। सचिन को हो गया था सारा से पहली नजर में प्यार। सारा अब्दुल्ला के पिता फारूक अब्दुल्ला और सचिन पायलट के पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट राजनीतिक दोस्त थे। कहा जाता है जब एक शादी समारोह में दोनों के परिवार मिले, तब वहीं पर सचिन पायलट और सारा पायलट की पहली मुलाकात हुई थी और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। लेकिन सचिन पायलट और सारा अब्दुल्ला के लिए उनकी पहली मुलाकात के बाद सब कुछ आसान नहीं था। पहली मुलाकात के बाद दूसरी मुलाकात के लिए दोनों को काफी लंबा इंतजार करना पड़ा था। सचिन पायलट दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से स्कूलिंग और ग्रेजुएशन करने के बाद वह यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के वॉटन स्कूल ऑफ बिजनेस से MBA करने के लिए विदेश चले गए। तब दोनों की एक बार फिर मुलाकात हुई थी। यही यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के वॉटन स्कूल ऑफ बिजनेस में धीरे धीरे सारा और सचिन पायलट की दोस्ती प्यार में बदलने लगी। इसी बीच सारा ने सचिन पायलट को अपनी मां से मिलवाया। सारा के पेरेंट्स को सचिन हमेशा से पसंद थे। सचिन पायलट का व्यक्तित्व और उनकी मुस्कान उनका दिल जीतने के लिए काफी थी। उन्हें सारा और सचिन की दोस्ती से कोई एतराज नहीं था। धीरे धीरे सचिन और सारा अब एक दूसरे को डेट करने लगे थे, लेकिन दोनों को एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त बिताने का मौका नहीं मिला और दोनों की लव स्टोरी के रास्ते में कई रोड़े थे। कुछ महीनों के अंदर ही सचिन पायलट ने अपना कोर्स खत्म किया और भारत लौट आए, जबकि सारा अब्दुल्ला तो अपनी पढ़ाई के बाद भी विदेश में ही रही। लेकिन कहते हैं ना कि दूरियां प्यार को और भी ज्यादा गहरा बना देती है, और सचिन सारा के मामले में भी ऐसा ही हुआ। जब दोनों एक दूसरे से दूर हुए तो उन्हें अपने प्यार का और भी ज्यादा एहसास हुआ। दोनों को अलग हुए 3 साल गुजर गए थे और दोनों ही एक दूसरे से ईमेल और फोन के जरिए बात करते थे। कहते हैं वक्त के साथ साथ मोहब्बत और गहरी होती चली जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ सचिन पायलट और सारा अब्दुल्ला के साथ। अब दोनों का इरादा जीवन भर साथ निभाने का हो गया था, लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था क्योंकि दोनों का धर्म बिल्कुल अलग था और शादी के लिए घर वालों को मनाना बेहद
मुश्किल काम था, क्योंकि सचिन पायलट राजस्थान के गुज्जर परिवार से आते हैं, जबकि सारा एक मुस्लिम परिवार से थी। इन दोनों को पता था कि शादी के लिए परिवारों की रजामंदी आसानी से नहीं मिलेगी। खैर, सचिन पायलट ने आखिरकार अपनी माँ को सारा के बारे में बता दिया। उम्मीद के मुताबिक सचिन की माँ ने इस रिश्ते के लिए साफ इनकार कर दिया था। सचिन का पूरा परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था, लेकिन सचिन ने किसी तरह अपने परिवार वालों को मना लिया। लेकिन चुनौतियां सारा के लिए भी ज्यादा थी। सारा के पिता फारूक अब्दुल्ला ने इस रिश्ते को कबूल करने से इनकार कर दिया था। उनके पिता ने तो सारा को इस बारे में बात करने से भी मना कर दिया था। लेकिन सारा को उम्मीद थी कि एक ना एक दिन उनके पिता इस शादी के लिए जरूर मान जाएंगे, क्योंकि सारा अपने पिता से बहुत ज्यादा करीब थी। सारा ने कई दिनों तक अपने पिता को मनाने की कोशिश की। जानकारी के मुताबिक कई दिनों तक वह रोती रही, लेकिन उनके पिता फारूक पर कोई असर नहीं पड़ा। वह अपने फैसले पर अडिग रहे। फारूक सचिन को पसंद तो करते थे और सारा के लिए शायद उन्हें इससे बेहतर रिश्ता नहीं मिलता, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक दबाव के आगे वह मजबूर थे। फिर जब सचिन और सारा का रिश्ता सार्वजनिक हुआ तो अब्दुल्ला के खिलाफ घाटी में कैंपेन चलने लगे। यहाँ तक कि उनकी पार्टी के ही विधायक इस रिश्ते के खिलाफ हो गए। विरोधी कहने लगे कि एक मुस्लिम पुरुष अपने धर्म से बाहर शादी कर भी सकता है, लेकिन इस्लाम एक मुस्लिम महिला को एक गैर मुस्लिम से शादी करने की इजाजत बिल्कुल नहीं देता है। वहीं सचिन और सारा ने कुछ महीने तक सब कुछ शांत होने का इंतजार किया, लेकिन उन्हें एहसास हो गया था कि महीनों सालों के बाद भी हालात नहीं बदलेंगे और विरोध प्रदर्शन लगातार जारी थे। ऐसे में फारूक अब्दुल्ला के पास भी अपने पार्टी विधायकों की जिद के सामने आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई और दूसरा विकल्प नहीं था। अब ऐसा वक्त आ गया था कि सचिन और सारा को कुछ फैसला लेना था। दोनों के पास दो विकल्प थे। पहला, या तो वे अपने परिवार वालों की मर्जी के आगे झुक जाएं और खुद की जिंदगी किस्मत के हवाले कर दें। दूसरा, अपने दिल की बात सुनते हुए शादी के बंधन में बंध जाते। सारा और सचिन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे कि दोनों ने दूसरा विकल्प ही चुना और जनवरी 2004 में दोनों ने एक साधारण से समारोह में शादी कर ली। इस शादी में बहुत कम लोगों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन अब्दुल्ला परिवार ने इस शादी का बहिष्कार किया। वहीं सारा को अंतिम समय तक उम्मीद थी कि उनका परिवार मान जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। सारा के लिए यह समय बहुत ही मुश्किल भरा था। शादी के सबसे खास दिन पर भी उन्हें अपने परिवार के किसी सदस्य का साथ नहीं मिला था। सारा के अकेलेपन को दूर करने के लिए सचिन के परिवार वालों ने भी पूरी कोशिश की और सचिन ने भी सारा का हर मौके पर साथ दिया। अब सारा अब्दुल्ला सारा पायलट बन गई थी और दोनों की जिंदगी एक नए पड़ाव में पहुंच गई थी। लेकिन कहते हैं ना, नाराजगी ज्यादा दिन नहीं रह सकती, और ऐसा ही हुआ। वक्त गुजरने के साथ अब्दुल्ला की नाराजगी भी दूर हो गई और बाप बेटी अतीत की कड़वी यादें भुलाते हुए फिर से एक साथ आ गए। सचिन पायलट शादी के कुछ महीने बाद ही राजनीति में आ गए थे। वहीं सारा पायलट यूएन में महिला सशक्तिकरण के लिए काम करती रही। सचिन पायलट और सारा पायलट के दो बेटे हैं, आरान और रेहान। सचिन और सारा व्यस्त होने के बावजूद एक दूसरे के लिए वक्त निकाल लेते। वह एक साथ घूमने जाते और फिल्म देखते हैं। सचिन और सारा के लिए धर्म कभी मसला नहीं रहा। सारा की माँ एक ईसाई महिला है, सारा खुद मुस्लिम है और सचिन का परिवार हिंदू। लेकिन परिवार में मजहब को लेकर कोई समस्या नहीं हुई। जीवन साथी बनने के लिए बस प्रेम होना चाहिए। धर्म और जाति की कोई भूमिका नहीं होती। दरअसल सचिन पायलट और सारा पायलट की कहानी हर प्यार करने वालों के लिए एक उदाहरण है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।